हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसी बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं भी घट चुकी है जिनके रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। और ऐसी एक घटना साल 1911 में जनेटी ट्रेन के साथ घटी थी, जिसमें ट्रेन और उसमें सवार 104 लोग अचानक से गायब हो गए और कभी पता नहीं चला कि आखिर वो गए कहां। पर बहुत से लोगों का कहना था कि ट्रेन समय यात्रा करके वक्त में पीछे चली गई। तो आइए चलते हैं जनेटी ट्रेन के एक रहस्यमयी सफर पे और जानते हैं आखिर हुआ क्या था। तो यह घटना साल 1911 में रोम में घटी थी, जब एक इटालियन ट्रेन बनाने वाली कंपनी जनेटी ने एक लग्जरी ट्रेन बनाई जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया जो अंतिम स्टेशन तक जाने वाले थे और लौटकर उसी स्टेशन पर वापस आने वाले थे। क्योंकि यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसीलिए इन सभी को मुफ्त टिकट दिया गया और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था भी की गई ताकि बाद में बाकी लोगों के बीच भी ट्रेन को फेमस किया जा सके। और आखिरकार 14 जुलाई 1911 को ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लोम्बेडे के पहाड़ों में बनी आधा किलोमीटर लंबी एक सुरंग से होकर गुजरना था, जो उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है पर कभी बाहर नहीं आती। इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर ट्रेन को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर कभी ट्रेन का कोई नामो निशान भी नहीं मिला। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते नहीं देखा था। और खास बात तो यह थी कि सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी थी और अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर जांच के दौरान दो ऐसे लोग मिले जिनका दावा था कि वो ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे और उन दोनों ने बताया कि सुरंग में जाते ही ट्रेन काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे धुएं के बादल में गायब होने लगी। और इन सब से घबराकर वो दोनों ट्रेन से नीचे कूद गए और बाद में बेहोश हो गए। घटना के बाद अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से बम गिराकर सुरंग को नष्ट करा दिया। लेकिन इस ट्रेन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ट्रेन से जुड़े इतिहास में बहुत से ऐसे दावे हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे प्राचीन काल में मोडेना के भिक्षुओं द्वारा ट्रेन को देखा जाना और मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया और इटली जैसे देशों में भी इस ट्रेन को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त यातायात के नाम पर सिर्फ घोड़ा हुआ करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ट्रेन में मौजूद यात्रियों में से एक का रिश्तेदार जब पुराने पुरालेख देख रहा था तो उसे 1840 का एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिला और रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और सभी ने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। इन 104 में से किसी एक के पास एक सिगरेट की डिब्बी थी जिसपे 1907 लिखा था। कहते हैं सिगरेट का ये डिब्बा आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। और इसके बाद से ही माना जाने लगा कि ये 104 लोग जनेटी ट्रेन के ही पैसेंजर थे जो समय यात्रा करके 1840 में पहुंच गए थे। पर ऐसी ही एक घटना का जिक्र यूक्रेन में भी मिलता है, जब 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जावालाची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुरानी सी ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा। सिग्नल मैन के अनुसार ट्रेन का इंजन जेनेटिक कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था और ट्रेन की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। और कुछ समय बाद ट्रेन अचानक से गायब हो गई। इस घटना से जुड़े सभी दावे तो यही बताते हैं कि यह ट्रेन समय यात्रा कर सकती थी। जहाँ कुछ लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। और इस घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी लेख और आर्टिकल्स बस कुछ साल ही पुराने हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों का ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होती और साल 1911 से ही चर्चा में होती और न्यूज़पेपर और किताबों में भी इसका जिक्र मिलता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें समय यात्रा की तो विज्ञान की माने तो समय यात्रा करना संभव है, पर इंसानों को ऐसी तकनीक खोजने में अभी सालों लग सकते हैं। और जनेटी ट्रेन की एक गुफा से अचानक समय यात्रा करने वाली बात नामुमकिन लगती है। अब इस घटना पर विश्वास करना या ना करना आप लोगों के ऊपर है।